वो एक कश्मीरी पंडित है, भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के कानून का आदर करने वाला, जिसे आज के 32 साल पहले उसी के घर से बेघर कर दिया गया। ये उस कश्मीरी पंडित की कहानी है। 1989 के सितंबर में कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे थे। हर भारतीय समर्थक को मुखबिर करार कर दिया जा रहा था। प्रमुख कश्मीरी पंडितों को पहले से ही निशाना बनाकर मारा जा रहा था। इसी निशाने में पहली हत्या हुई 14 सितंबर 1989 में, जहां सामाजिक कार्यकर्ता टीकालाल टपलू को दिन दहाड़े श्रीनगर में मारा गया। आतंकवादियों के बादशाह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज नीलकांत गंजू को भी करनाल नगर में मार दिया गया और उनका शव सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। अनगिनत अज्ञात पंडितों का नरसंहार किया गया। 4 जनवरी 1990 को आफताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने खबर छपवाकर सभी हिंदुओं से कश्मीर घाटी को छोड़ने के लिए कहा। जल्द ही ये नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजों पर चिपका दिए गए। 19 जनवरी 1990 की उस काली रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहण लगा मानो जैसे अंधेरे ने प्रकाश को अपनी आगोश में ले लिया हो। कश्मीर के हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर से एक ही आवाज निकली जो कि कश्मीरी पंडितों के लिए मौत का पैगाम लाई थी। हजारों लाखों की तादाद का हुजूम सड़कों पर उतरकर एक ही नारे लगा रहा था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। हिंदुओं पर लक्ष्यधारी है, अब कश्मीर की बारी है। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। बार बार मस्जिदों से ये नारा सुनवाया जा रहा था, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इस तरीके के नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब कश्मीरी पंडितों के डर ने एक नया रूप ले लिया था। उस रात के डर का कोई सानी नहीं था। मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। संदेश स्पष्ट था, रलीब गली चली, अर्थात या तो मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने उस समय जान बचाने के लिए जो बन पड़ा वो किया और किसी तरह जान माल बचाकर ट्रकों के तरपाल में घुसकर बसों और किराए की टैक्सियों में लदकर वहां से भाग निकले। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिराज टिक्कू की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। इस तरीके की सैकड़ों खबरें आम हो रही थी। कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पंडितों के हजारों घरों, सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया। ये सब एक बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष भारत में हो रहा था। आतंकवादियों ने 2 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा। पंडितों के पूरे गांव को साफ कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार और इस नरसंहार की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। इस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित को प्रताड़ित किया जा रहा था और उन पर अत्याचार की सारी हदें पार हो रही थी और प्रशासन किस तरीके से मुखदर्शी होकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को अनदेखा कर रहा था।